आज हम सीखेंगे कॉट कॉलर ब्लाउज बनाना। तो कॉट कॉलर ब्लाउज में जो कॉलर है इसे मैंने अंदर से अटैच किया है, तो इस तरह से कॉलर को कैसे अटैच करते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक है, इसे हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं। अगर आपको इसमें स्लीव अटैच करनी है तो आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब हम इस ब्लाउज का मेजरमेंट देखेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, तो 13 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे और 14 इंच पे लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच लंबाई ली है अपने ब्लाउज की। इसके बाद हम ब्लाउज के शोल्डर देखेंगे, तो हमारे ब्लाउज के शोल्डर है 14 इंच। अब हम 14 का हाफ कर लेंगे, तो 14 का हाफ करने के लिए इंच टेप से 14 इंच से हम इंच टेप को हाफ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 7 इंच। यहाँ पे हम शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड पे आपको 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब हम ब्लाउज का आर्म होल देखेंगे, तो आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, हमने जितना शोल्डर लिया उसमें 0.5 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्किंग की है। 7.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहीं से अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि चेस्ट साइज कितना है, तो चेस्ट साइज 34 है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पे हमारा आया है 8.5, तो हम 8.5 इंच पे अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम अपने कमर का नाप देखेंगे कि कितना है, तो जो हमारे कमर का मेजरमेंट है वो है 28 को भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 7 इंच, तो हम 7 इंच पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। दोनों को हम मिला लेंगे। मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इन लाइनों को आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम अपना आर्म होल देखेंगे कि हमें अपने आर्म होल को कितना डाउन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो पूरा 1 इंच पे डाउन होगा, क्योंकि हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो कॉलर वाला है और कॉलर वाले ब्लाउजों में जो आर्म होल होता है वो 1 इंच पे डाउन होता है। उसके बाद हम अपना शोल्डर देखेंगे कि हमें शोल्डर को कितना डाउन करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि जो हमारा चेस्ट साइज है वो 34 है। तो साइज के अकॉर्डिंग ही हमें अपना शोल्डर को डाउन करना होता है। अगर हमारा साइज ज़्यादा रहता है तो शोल्डर ज़्यादा डाउन होते हैं। उसके बाद हम अपने बैक साइड का आर्म होल लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपने आर्म होल का शेप दे दूंगी। आर्म होल का शेप देते टाइम आपको इसे हल्का सा गोलाई में ले जाते हुए पीछे की तरफ डाउन कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपके आर्म होल में क्रीज आते हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद हम अपना नेक देखेंगे कि हमें नेक कितना लेना है। तो यहाँ पे हम नेक के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा चेस्ट है वो 8.5 का है। 3 इंच पे मैंने यहाँ नेक के लिए निशान लगा दिया है। ये हमारे बैक साइड का नेक है। अब हम बैक साइड के नेक के लिए गहराई देंगे, तो पीछे के साइड के नेक के लिए हम 1 इंच पे गहराई का निशान लगाएंगे। ये हमारे बैक साइड का नेक है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा डाउन नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स बना के हम अपने नेक के लिए शेप दे देंगे। हमने जो नेक की कटिंग की है वो 3 इंच पे की है। आप चाहे तो इसे 2.5 इंच पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें नेक को ज़्यादा छोटा भी कट नहीं करना है। अगर हम नेक ज़्यादा छोटा लेंगे तो वो हमें शोल्डर के यहाँ से फंसने लगेगा। और हम कॉलर वाला नेक बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे 3 या 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये हमारे शोल्डर पे जाके फिट नहीं बैठेगा। मैंने जो 3 इंच पे नेक की कटिंग की है वो अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कट किया है। अगर आप ज़्यादा बड़े साइज के लिए कॉलर वाले नेक की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखेंगे, तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसे हम अच्छे से बिछा लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम ओपन रखने वाले हैं। फ्रंट पार्ट में हम उकाई की पट्टी लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम 0.3 इंच मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा उकाई पट्टी के लिए होने वाला है। तो जहाँ से हम नेक के लिए निशान लगाएंगे वहीं से हमने ये 0.3 इंच का मार्जिन रखा है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम हमारे कपड़े को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद यहीं से हम अपने ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो हमने लंबाई 14 इंच ली थी। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पे और शोल्डर को डाउन कर देंगे। जो हमने बैक पार्ट में 1 इंच डाउन किया था, यहाँ भी हम शोल्डर को 1 इंच पर डाउन कर देंगे। आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे और कमर के लिए हम 7 इंच पे मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे आपको अच्छे से मिला लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट में मार्किंग की थी सेम वैसे ही फ्रंट पार्ट में कर ली है। अब हम आर्म होल को यहाँ पे 1 इंच पे डाउन कर देंगे और उसके बाद आर्म होल की मार्किंग देखेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग जो हमने बैक साइड पे 1.5 इंच पे की थी वो यहाँ पे 1.5 इंच पे नहीं होगी। फ्रंट साइड के लिए हम 1 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड पे भी आपको आर्म होल को हल्का सा पीछे की साइड पे डाउन कर देना है और इसका शेप दे देना है। उसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग देखेंगे, तो हम जो अपने नेक की मार्किंग करेंगे वो जो हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाया है उसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 3 इंच पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने नेक के लिए 3 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद गहराई के लिए भी मैं 3 इंच पे निशान लगा लूंगी और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे अपने नेक के लिए शेप देंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से गोलाई में अपने नेक का शेप दे देना है।
नेक का शेप देने के बाद आपको इसे अच्छे से कट कर लेना है। शोल्डर को हम 1 इंच जो डाउन किया था उसे मिला लेंगे और उसके बाद हम अपने पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारा फ्रंट पार्ट कट के पूरा रेडी हो चुका है। फ्रंट पार्ट में हम उकाई पट्टी लगाने वाले हैं जिसके लिए हमने मार्जिन रखा है, तो जिस साइड से हमने मार्जिन रखा था उस साइड को हम कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फ्रंट पार्ट को ले लिया है, तो फ्रंट पार्ट में हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये जो पट्टी है वो 3.5 इंच चौड़ी है और जो पट्टी है वो सेम फैब्रिक की है। क्योंकि हम इस पट्टी को पलटेंगे इसलिए आपको डिफरेंट फैब्रिक की पट्टी को नहीं यूज़ करना है। उसके बाद हम इसकी लंबाई देखेंगे, तो लंबाई को हम इसके ऊपर रख के और सेम लंबाई में हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे, तो इसको अटैच कैसे करना है वो हम देखेंगे। इसे हम अपने ब्लाउज़ के ऊपर अच्छे से जमा लेंगे और गले की साइड से हम 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और ये जो हमने मार्किंग की है यहीं तक हम अपनी सिलाई को लगाएँगे। उसके बाद पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे अच्छे से और अपनी सिलाई को ऊपर तक लगाते हुए हम लाएँगे और जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ लाके अपनी सिलाई को रोक देंगे। यहाँ से हम हल्के-हल्के से कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इस पट्टी को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के लिए इसे अंदर की साइड हम पलट देंगे और जो इसके कॉर्नर है उसे अच्छी तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद सिलाई लगा के इस पूरी पट्टी को हम पैक कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट साइड की पट्टी बनके रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर लेना है और अपने दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट बनके रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी उकाई की पट्टी रेडी हो चुकी है और उसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको आपके ब्लाउज़ के बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के शोल्डर को अच्छी तरीके से अटैच कर लेना है। तो हम अपने बैक पार्ट के ऊपर अपने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अच्छी तरह से रख के बिछा लेंगे और यहाँ पे हम अपने शोल्डर को अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को आपको अच्छे से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। ब्लाउज़ में हम कॉलर को अटैच करेंगे, उसके पहले हमने इस ब्लाउज़ को स्लीवलेस रखा है, तो जो इसकी स्लीव है वहाँ से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और जो इसमें फिटिंग है उसकी सिलाई हम लगा लेंगे। तो हमने फिटिंग डाल के अपने ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, तो कॉलर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसके शोल्डर देखेंगे कि दोनों शोल्डर बराबर है, तो हमारे दोनों शोल्डर बराबर हैं। इसके बाद कॉलर लगाने के लिए हम अपने बैक साइड का सेंटर निकालेंगे, तो बैक साइड का सेंटर निकालने के लिए हम अपने फ्रंट साइड को इक्वली बिछा के जो पीछे साइड है वहाँ का जो सेंटर आएगा उस पे एक कट का निशान लगा लेंगे। बैक साइड में कट लगाने के बाद अब हम कॉलर बनाने के लिए अपने ब्लाउज़ का नाप लेंगे, तो हमें अपने ब्लाउज़ का नाप कैसे लेना है, तो हमने जो 2 इंच की पट्टी अटैच की थी उसे छोड़ते हुए आपको इंची टेप से आपके पूरे गले को नापना है। इसे नापते हुए हम ब्लाउज़ की दूसरी साइड तक लेके आएँगे और वहाँ पे भी जो हमने पट्टी अटैच की थी उसे छोड़ देंगे। 2 इंच की पट्टी को छोड़ते हुए ये हमारे 14.5 पे आ रहा है, तो हमारा जो कॉलर रेडी होगा वो 14.5 पे रेडी होगा। तो कॉलर रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने कैनवास ले लिया, कैनवास को हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड करके हम कैनवास को अच्छी तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद हमने जो कॉलर का मेज़रमेंट लिया था 14.5 पे, इंची टेप से हम 14.5 देखेंगे, तो हम 14.5 का हाफ़ कर लेंगे। हम इंची टेप को हाफ़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 7.2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएँगे। निशान लगाने के बाद यहीं से हम अपने कॉलर के लिए शेप देंगे। शेप देने के लिए हम यहाँ पे स्केल से एक लंबी लाइन खींचेंगे। इस लाइन को आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद जो हमने कॉलर के लिए अपना नेक लिया था वो 3 इंच पे लिया था, तो यहाँ भी हम 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहीं से हम अपने कॉलर के लिए शेप देंगे। शेप देने के लिए हम 1.5 इंच की गहराई यहाँ पे रखेंगे। गहराई देने के बाद हम 7.2 इंच पे निशान लगाएँगे। आपका जो भी कॉलर का मेजरमेंट आया होगा उसका निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है और जो हमने ये 3 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हमें अपने कॉलर के लिए तिरछे में शेप दे देना है। कुछ इस तरह से आपको आपके कॉलर का शेप देना है। इस शेप को आपको अच्छे से नीचे से मिलाते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है। उसके बाद आप इसे इंची टेप से नाप के भी देख लेंगे, तो ये हमारा 7.2 पे रेडी हो रहा है। उसके बाद हम कॉलर की लंबाई देखेंगे, तो कॉलर की लंबाई मैं यहाँ पे 3 इंच की ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। दोनों साइड से आपको 3-3 इंच पे मार्क कर लेना है। नीचे से भी मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जो हमने निशान लगाया है इसे हम मिला देंगे। जब हम इसे मिलाएँगे तो ये हल्का-सा तिरछा जाएगा, तो आपको भी इसे तिरछे में ले जाते हुए मिला देना है। उसके बाद हम ऊपर से भी इसे हल्का-सा तिरछा शेप में ले जाके मिलाएँगे। ज़्यादा भी हमें इसे तिरछा नहीं लेना है, ओनली 0.3 इंच ही से हमें लेके जाना है। तो इससे हम मिला लेंगे और ये हमारे कॉलर का शेप रेडी हो चुका है। अब हम अपनी कॉलर की कटिंग कर लेंगे। जैसा हमने इस कॉलर का शेप दिया है सेम वैसे ही आपको इसे तिरछा लाते हुए कट कर लेना है। तो ये जो हमारी कॉलर है वो रेडी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमारी कॉलर का लुक आया है। अब हम इसे फैब्रिक से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फैब्रिक लिए अपने कॉलर को कवर करने के लिए। दोनों को हमने अपनी कॉलर के साइज़ में कट कर लिया है। अब हम इन दोनों को उल्टा करके रख देंगे और इसके ऊपर हम अपनी कॉलर को रखेंगे। कॉलर को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर बिछा लेंगे।
फिर इन कपड़ों को एक के ऊपर एक बिछा के अपनी कॉलर को इनके ऊपर रख के कवर कर लेंगे। जो हमारे कॉलर का ऊपर वाला साइड है हम बस उसे ही कवर करेंगे और जो नीचे वाला साइड है उसे हम ओपन रहने देंगे। तो इसे सिलाई लगा के आप अच्छे से पैक कर लेना। एक साइड से नीचे की ओर से आपको सिलाई लगाते हुए लाना है। सिलाई आपको अच्छे से लगानी है, फिनिशिंग से आपको इसकी सिलाई लगाते हुए लानी है और बराबर आपको दोनों कपड़े को बिछा लेना है ताकि एक भी कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। सिलाई को लगाते हुए लाना है दूसरी साइड तक और दूसरी साइड से भी हम इसे नीचे उतार लेंगे। उसके बाद इसमें हमें हल्के-हल्के कट लगा के इसे पलट लेंगे। कॉर्नर साइड पे भी आपको कट लगाना है ताकि जब हम कॉर्नर को पलटेंगे तो वो अच्छे से पलट जाए। पूरी कॉलर पे आपको कट लगा लेना है। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। इसको पलट लेंगे तो जो हमारा बुकरम वाला साइड है वो अंदर चला जाएगा। तो जब जो हमारा कैनवास है वो पूरी तरह से अंदर पैक हो चुका है और दोनों साइड पे हमारे फैब्रिक आ चुके हैं। ये जो कॉर्नर वाला साइड है उसे आपको अच्छे से निकाल लेना है बाहर। ये जो हमारे दोनों कॉर्नर वाली साइड है इसे हमने अच्छे से बाहर निकाल लिया है। फिनिशिंग से आपको इसे बाहर निकाल लेना है कि किसी से हमारी कॉलर का लुक आएगा। उसके बाद इसे हमें सिलाई लगा के पैक कर लेना है। जिस साइड से हमने सिलाई लगा के पलटा उसी साइड पे हम इसमें सिलाई लगा के इसे पैक कर लेंगे और जो नीचे वाला साइड ओपन है हमारा वो अभी भी हमने ओपन रखा हुआ है। अब ये जो हमारा ऊपर वाला साइड था इसे पूरी तरह से हमने अच्छे से पैक कर लिया है। अब हम हमारा नीचे वाला साइड देखेंगे जिसे हमने ओपन रखा था, तो इसे हम कैसे पैक करेंगे? तो इसे पैक करने के लिए जो हमारा कैनवास वाला साइड है, उसे उसके ऊपर हम फैब्रिक को पलट देंगे। फैब्रिक को पलटते हुए उसे अच्छी तरह से हम सिलाई लगा के पैक कर लेंगे। ये बस हमने एक साइड के कपड़े को फ़ोल्ड किया है, ऊपर वाले कपड़े को अभी हमने फ़ोल्ड नहीं किया है। तो ये जो है हमारा पूरी तरह से फ़ोल्ड होके पैक हो चुका है। बीच में से हम इसे ओपन ही रखने वाले हैं। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड के कपड़े का करेंगे। जो हमने दूसरी साइड का कपड़ा लिया है उसे भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। उसे पहले वाले जो ऊपर वाला कपड़ा है सेम उसी के बराबर हमें फ़ोल्ड करना है। ये जो दोनों साइज़ है वो सेम आने चाहिए आपके। उसे भी आपको फ़ोल्ड करते हुए लेके आना है और ऊपर वाली कॉलर के बराबर ही आपको इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब जो हमारी कॉलर है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। अब इस कॉलर को हम अपने ब्लाउज़ पे अटैच करेंगे। ब्लाउज़ पे अटैच करने से पहले एक बार हम इसे अपने ब्लाउज़ से नाप के देखेंगे। जैसा हमने नापा था सेम वैसे ही हम इसे रख के देख रहे हैं। तो ये जो है हमारी कॉलर बराबर आ रही है। अगर आप भी इस तरह से अपनी कॉलर को कट करते हैं तो जो आपकी कॉलर है वो बराबर फिट बैठेगी। अब हम कॉलर लगाएँगे तो हमें कॉलर कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। तो जो हमने बीच में ओपन रखा था कॉलर पे, उसके बीच में हम अपने ब्लाउज़ को रखेंगे और इसे अटैच करने से पहले जो हमने 2 इंच आगे की पट्टी लगाई थी उसे छोड़ते हुए हम अपनी कॉलर को रखना है। जैसा हमने इंची टेप से नापा था सेम वैसे ही। कॉलर का जो ओपन वाला साइड है उसमें आपको आपके नेक को अच्छी तरह से रख लेना है और कॉलर को आपको लगाते हुए रहना है। राउंड शेप में हम इसे लगाते हुए लेके आएँगे। आगे भी जो हमने 2 इंच की पट्टी छोड़ी है, वहाँ तक ही हमारी कॉलर पूरी फिट आके बैठी है। तो ये जो हमारी कॉलर पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। इसे हमने अपने नेक पे भी अटैच कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम फ़ोल्ड करके राउंड शेप दे देंगे। जो हमारे कॉलर का शेप है वो हमने दे दिया है। इसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे और जो आपका फ्रंट की 2 इंच की पट्टी लगी थी उसे भी आप फ़ोल्ड कर लेंगे पीछे के साइड। कॉलर को आपको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है, फिर आप देख सकते हैं इसका लुक कितना परफेक्ट आया है। आप इसे किसी भी तरह के ब्लाउज़ में, कुर्ती में या आप जिस तरह की भी ड्रेस बनाना चाहें उसमें आप इस कॉलर को बना सकते हैं।